हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। ये वीडियो थोड़ा सा अलग हटके है। दरअसल यहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई ना कोई आगे चल के किसी ना किसी चीज़ की तैयारी करता है। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आगे चलकर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना मन तो बना लिया है कि हम आगे चलकर यूपीएससी की तैयारी करेंगे। लेकिन दरअसल क्या होता है, यूट्यूब पे अगर आप लोग देखते हैं तो 10 जगह 10 बातें बताई जाती हैं कि यहाँ पर ऐसे तैयारी करनी चाहिए, यहाँ पर ऐसे तैयारी करनी चाहिए, तो आप लोग बहुत ही भ्रमित हो जाते हैं। सबसे बड़ा डाउट रहता है आप लोगों में, जानने की जिज्ञासा रहती है कि आखिर यूपीएससी के लिए बुक लिस्ट क्या होगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि बुक लिस्ट मैटर तो करती है, बट आप लोगों के दिमाग में जब बुक लिस्ट का एक जो भूत है वो सवार हो जाता है, फिर उसको निकाल पाना आप लोगों के दिमाग से बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ तक इसका परिणाम होता है कि जब बहुत सारी ढेर सारी आप लोग बुक इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जब पढ़ने की बारी आती है तो उससे आप लोग थोड़ा सा कट जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। और हम आज आप लोगों के लिए कुछ बुक्स लाए हैं जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो सिर्फ किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्लानिंग करना, उसके लिए मटेरियल इकट्ठा करना ही काफ़ी नहीं होता है, उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लाना बहुत बड़ी बात है। यूपीएससी की तैयारी वही बंदा कर सकता है जिसको 7 से 8 घंटे कम से कम बैठने की, पढ़ने की आदत है। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि हम 1-2 घंटे में यूपीएससी निकाल दे, तो ये मुमकिन नहीं है। फ़िलहाल उन बच्चों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस में रहते हैं कि आखिर उन्हें करना क्या है, शुरुआत कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, कौन सी बुक उनके लिए सफिशिएंट रहेंगी। तो जितनी बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ वो तो मेन बुक हैं, उनको तो आपको पढ़ना ही है, रेफरेंसेस बुक के तौर पर हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोग ध्यान रखें कि 6 to 12 जितनी भी एनसीईआरटी हैं आपको कवर करनी है। कुछ एनसीईआरटी ऐसी होती हैं जो आपको नहीं कवर करनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मटेरियल है आपका वो मैं आपको बता रहा हूँ। हिस्ट्री के लिए अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले आप लोग हिस्ट्री के लिए जितने भी 6 to 12 की एनसीईआरटी हैं वो आप लोग पढ़ लो, ठीक है। हाँ, अगर मैं आपको बताता हूँ, कुछ कहते हैं कि यहाँ पर आपको 9 से लेकर के 12 तक पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपका डेवलप है, फिर भी आप लोग थोड़ा सा बेहतरीन समझ को डेवलप करना चाहते हैं, तो यूपीएससी के लिए 6 to 12 की एनसीईआरटी मस्ट है। 9 to 12 पे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ हिस्ट्री के लिए 6 to 12। जब बात आती है आप लोगों की इंडियन पॉलिटी के लिए, यानी कि आपका जो सिविक्स उस टाइम कहा जाता है, वहाँ पर आप लोग 9 to 12 की बुक यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री के लिए अगर हम बात करें रेफरेंस बुक की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्राचीन भारत के, तो आर.एस. शर्मा की बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसका कवर कैसा है, ये बुक कैसे आती है, और ये जो बुक है आप लोगों को 250 रुपये में मिल जाएगी मार्केट में। मैक्सिमम मैं 250 बोल रहा हूँ, इसके अंदर ही आप लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि हर एक मार्केट में अगर देखेंगे हर एक शॉप का अलग प्राइस होता है। और दूसरी चीज़ ये है, इसके बाद जो आता है आपका मिडिवल हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन भारत, सतीश चंद्र, ये भी आपकी इसी प्राइस पे मिल जाएगी, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका कवर कैसा है। इसके बाद आते हैं आप लोगों का यहाँ पर जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत के इतिहास में बिपिन चंद्र की बुक मस्ट है। अब यहाँ पर आप लोगों का डाउट है कि बिपिन चंद्र या स्पेक्ट्रम, क्योंकि स्पेक्ट्रम भी बहुत से लोग रेफ़र करते हैं, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि बिपिन चंद्र ही क्यों, क्योंकि आपको मैं थोड़ा सा जो माइंडसेट है वो डेवलप करने की कोशिश करना है आपको, ठीक है। मैं आप लोगों को इसलिए इस किताब को सजेस्ट कर रहा हूँ ताकि एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका डेवलप हो सके। फैक्चुअल तरीके से देखें तो आप लोग स्पेक्ट्रम को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से नॉलेज गेन करना है, चीज़ों को अच्छे से बेहतरीन पॉइंट टू पॉइंट समझना है, वहाँ पे फैक्चुअल तरीके से आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी घटना कब हुई, लेकिन उस घटना के पीछे क्या कारण था, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका जो यहाँ पर बिपिन चंद्रा है वो बहुत ज़रूरी है। आपका यहाँ पे स्क्रीन पे उसको देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटी के लिए। एम लक्ष्मीकांत आप तो पता ही है, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत के अलावा आपको कोई भी बुक नहीं प्रेफर करनी है। हालांकि जब भारतीय शासन की बात आती है तो वो भी एम लक्ष्मीकांत की ही बुक, ठीक है, जो आप लोग दोनों यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहले आपका एम लक्ष्मीकांत जो कि भारत की राज्य व्यवस्था है, फिर आपका भारतीय शासन जो एम लक्ष्मीकांत है। लेकिन अगर आप लोग भारतीय शासन नहीं ले पा रहे हैं
तो सबसे पहले आप लोग भारतीय राज्यव्यवस्था को कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है, और एक प्रकार से इसको घोल कर पी जाएं अच्छे से। हर एक पॉइंट एम लक्ष्मीकांत का आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और इससे बेहतरीन बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी मार्केट में भी। अब बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। समकालीन विश्व का इतिहास, ये आपकी अर्जुन देव की किताब आती है, ठीक है, इसको पढ़ लें। लेकिन इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 10th से या 12th में अगर वहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर किए गए हैं, एक वर्ल्ड हिस्ट्री की अलग बुक आती है NCERT की, उसको आपको पढ़ना ज़रूरी है, तब आपका बेस एक प्रकार से मजबूत होगा। अभी मैं यहाँ भी बताऊँगा ओल्ड NCERT या न्यू NCERT, ठीक है। दूसरी चीज़ आप लोगों को बता दें कि अगर ओल्ड NCERT और न्यू NCERT में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओल्ड NCERT का पैटर्न क्या है कि एक प्रकार से थोड़ा सा सीक्वेंस में है, लेकिन कई नई चीज़ें जोड़ करके अगर देखा जाए तो न्यू NCERT अपना जो बेस है वो अपना बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोगों के सामने प्लेस करती है। तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप RS शर्मा प्रेफर कर रहे हैं, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, तो ये एक प्रकार से ओल्ड NCERT का ही एक मॉडर्न रूप है, ठीक है। एक प्रकार से मॉडर्न इसका रूप जो है वो स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसी हिसाब से पेश किया गया है, क्योंकि एज अ स्टैंडर्ड बुक के रूप में, क्योंकि इसकी समझ को डेवलप करना बहुत बड़ी बात है। इंडियन पॉलिटी के 9 to 12 आपका जो सिविक्स की बुक है वो आपको छोड़नी नहीं है। बहुत ही कॉमन टॉपिक्स हैं कि संविधान क्या होता है, लोकतंत्र क्या है, ये आपको डेवलप, आपके माइंडसेट को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इनको समझना बहुत ही अच्छे से ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन्हें नहीं समझेंगे आप एम लक्ष्मीकांत की को शुरू करने के एक प्रकार से सक्षम नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अगली बात आती है आप लोगों की यहाँ पर भूगोल के बारे में। दरअसल भूगोल के बारे में आप लोग देखते होंगे माजिद हुसैन की बुक आती है, लेकिन मैं आप लोगों को माजिद हुसैन की बुक यहाँ पर रेफ़र नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि 6 to 12 NCERT को अगर आपने लाइन बाय लाइन उसकी गहराइयों में जाकर पढ़ लिया तो माजिद हुसैन की आप लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग 6 to 12 NCERT यहाँ पर कवर कर लें, भूगोल की आपका पूरा भूगोल कवर हो जाएगा। लेकिन उसकी इतनी गहराइयों में जाकर पढ़ना है कि उसके एक एक शब्द को तोड़कर यहाँ पर अनेकों अर्थ निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो माजिद हुसैन से अगर हम ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर 6 to 12 NCERT भूगोल के लिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद आती है कला और संस्कृति, नितिन सिंघानिया, जैसा कि आप लोग जानते हैं। लेकिन 11th या 12th में कोई और कला संस्कृति को लेकर यहाँ पर बुक चलती है, आप लोग उसे भी प्रेफर कर सकते हैं, वो NCERT बेस्ड है। NCERT आपको कहीं भी ड्रॉप करनी नहीं है, NCERT तो आपको पढ़नी है अगर आप लोग अपनी समझ को विकसित करना चाहते हैं तो। इसके बाद आती है आंतरिक सुरक्षा की, ठीक है। तो यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बुक आती है जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी अगर आप लोग देखें तो ये सब करंट अफेयर्स के टॉपिक क्या होते हैं, चेंज हुआ करते हैं। तो इसके लिए आपको करंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आप लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। अब बात आती है कि कौन सा न्यूज़पेपर, सब लोग कहते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर, लेकिन आप लोग सोचिए अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो द हिंदू कैसे पढ़ सकते हैं? आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती तो आप लोग दैनिक जागरण पेपर आता है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पढ़नी हैं, कुछ ऐसे पेज जो आपको पढ़ने हैं, जैसे कि फर्स्ट पेज, स्पोर्ट पेज, भारतीय अर्थव्यवस्था, वहाँ पे इकोनॉमिक का पेज आता है, लास्ट पेज आता है, इन सब चीज़ों को वहाँ पर देश विदेश का आता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखनी है आपको। बीच से लखनऊ के बारे में जानकारी, कहाँ पे कौन से अस्पताल में क्या हुआ, कौन सी घटना हुई, कब किसका एक्सीडेंट हुआ, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। जो इम्पॉर्टेंट है आपके हिसाब से वो, क्योंकि आप लोग समझते हो UPSC तो समुद्र है, कुछ भी पढ़ लें, ऐसा नहीं होता। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती जो आपको ड्रॉप करनी होती हैं। और दूसरी चीज़, करंट में कौन से केस हो रहे हैं उनको देखना पड़ता है, ठीक है। और अगर हम इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और अगली चीज़ बोल रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए आप लोग रमेश सिंह की बुक प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसके लिए भी NCERT ज़रूरी है, और इसके लिए आप 10 to 12 NCERT, लेकिन 11th में जो आपकी सांख्यिकी वाली NCERT आती है आप लोग उसको स्किप कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की एक आती है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास 11th की है, आप उसको पढ़ लें, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये फ़िलहाल आप लोगों के लिए जो बेसिक जो बुक थी, बुक लिस्ट, वो मैंने आप लोगों के सामने पेश की है। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अब दूसरी बात आती है कि एज अ ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हम लोग अपनी प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करें।
शुरुआत आप लोग ग्रेजुएशन में क्या करना है, चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। बीए सेकेंड ईयर से, जब आपका बी सेकेंड सेमेस्टर नहीं, बीए सेकेंड ईयर से आप लोग प्रिपरेशन में जुट जाइए अच्छे से। और आप सोचेंगे कि बीए फर्स्ट ईयर में क्या करना है, बीए फर्स्ट ईयर में जितने भी टॉपिक्स आपके हैं, ध्यान देखिएगा, इनको पढ़ने का तरीका बोल रहा हूँ, जितने भी टॉपिक्स आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीए सेकेंड सेमेस्टर के बुक में दिए हैं, उनको इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो कि वो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट कर जाएं। कैसे? अगर कोई भी आप यहाँ पर टॉपिक ले लीजिए, अगर मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे स्वतंत्रता के बारे में, तो स्वतंत्रता के बारे में आप एनसीईआरटी पर जाइए। एनसीईआरटी के बाद यहाँ पर यूपीएससी के कई लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, उन्हें देखिए। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको डेवलप करनी है फर्स्ट ईयर में। आप न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट कर दें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कोई मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मैं कुछ यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस दे चुका हूँ, एक आधे अटैम्प्ट कर सकूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एजुकेशन मस्ट है, आप किस लेवल पर हो, कहाँ पर किस सेमेस्टर में हो, कुछ मैटर नहीं करता है। अगर आपको चीज़ों की नॉलेज है, आप लोगों को भी पढ़ा सकते हो और लोगों को अच्छे से समझा सकते हो चीज़ों के बारे में। वही मेरा कुछ हाल है। भले ही मैं भी किसी भी ग्रेजुएशन में हूँ अभी, लेकिन आपको कैसे बताना है चीज़ों को, कैसे समझाना है, उन चीज़ों के बारे में मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। चीज़ों को क्या होता है कि मेरे पास सिर्फ टाइम अपने एजुकेशन को लेकर होता है और उसी एजुकेशन को अब मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ आप लोगों तक, अपनी नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ। वही कारण है कि मैं आप लोगों से इतना अच्छे से कनेक्ट हूँ, इतने अच्छे से आप लोगों को चीज़ें समझा सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। और एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट अगर आप लोग अपनी गलतियों से सीख जाओ ना, तो बहुत बहुत अच्छी बात होती है, इससे बेहतर कुछ नहीं। फर्स्ट ईयर में आप बहुत सारी गलतियां करोगे, सेकेंड ईयर में आते आते जब आप प्रिपरेशन शुरू कर दोगे, आप देखोगे कि आपका माइंडसेट जो लेवल है वो कहाँ पर है, चीज़ों को समझने का तरीका क्या है। शुरुआत आपको एनसीईआरटी से करनी है, जितनी मैंने बुक्स बोली उन्हें पढ़ना है, लेकिन पहले आप 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ लो। एक चीज़ और, अगर आपको भारतीय समाज के बारे में जाना है तो किसी भी रेफरेंस बुक को लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहता हूँ राम आहूजा की बुक है, उसको भी आप लोग स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लेंगे ना, एनसीईआरटी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे 11th 12th की, तो आप लोगों का जो राम आहूजा की बुक है आप उसको स्किप कर सकते हैं और भारतीय समाज के विषय में आप लोग एक अपनी जो मानसिकता है उसका विकास कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। लेकिन हमारा सिर्फ एम आप लोगों का टारगेट गुरुकुल के माध्यम से एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिलेक्शन करवाना नहीं है। टारगेट गुरुकुल के माध्यम से आप लोगों के गोल को टारगेट करना है, आपके एम तक पहुंचाना, आपके गोल तक पहुंचाना हम लोगों का कर्तव्य है और हम उसके लिए पूरी तरीके से डेडिकेट हैं। लेकिन आप लोग अपने भी काम के लिए, अपने भी पैशन के लिए डेडिकेट रहिए, अपने वर्क को अपना पैशन बनाइए। तो इसी तरीके से हम आप लोग के लिए हमेशा स्टैंड हैं, कभी भी आप लोगों से दूर नहीं है, ठीक है। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग हमसे ज़रूर शेयर करें। एज अ फैकल्टी मेंबर, एज अ टारगेट गुरुकुल की टीम हम आप लोगों की पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के हिसाब से जो आप लोग सोच रहे थे क्या होना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कितनी हेल्पफुल ये वीडियो है। और आपके सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको इस वीडियो की नीड है, कहीं भी दूर भटकना नहीं है कि आप लोग हर जगह अलग अलग वीडियोस देखते हैं कि कैसे कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, कहीं पे देख रहे हैं एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, सब मैंने एक ही वीडियो में इसमें कवर करा दिया है। आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर हम वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों से मिस ना हो सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।